अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ZLC ऑनलाइन कोरियन लैंग्वेज। हम आपको इस चैनल पर ऑनलाइन कोरियन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम अपने जो बेसिक वावल थे और डबल वावल थे वो हमने क्या किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है कॉन्सोनेंट के बारे में। तो आज हम बेसिक कॉन्सोनेंट हैं जो कोरिया के वो सीखेंगे और उनकी आवाज़ें क्या होती हैं वो भी सीखेंगे। तो चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके कॉन्सोनेंट कितने हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट टोटल है 19। ठीक है, इनको आगे फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 9 इसमें से बेसिक हैं, 5 डेरिवेटिव हैं, 5 क्या है डबल। जिस तरह हमारे पास डबल वावल थे उसी तरह हमारे पास ये 5 डबल हैं। ठीक है, ये हमारे पास हैं बेसिक कॉन्सोनेंट। ठीक है, मतलब इसे उर्दू में बुनियादी कहते हैं, इसे माखूज। ठीक है, तो ये डबल का मतलब है कि 2। तो ये हमें ठीक है सीख लिया कि हमारे पास है टोटल है 19। तो आज हमने क्या करना है, बेसिक सीखने हैं और उनकी आवाज़ें सीखनी है। तो सबसे पहले हम बेसिक ड्रा करते हैं। बेसिक हमारे पास कितने थे, 9। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है गियक। गियक, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है नियन। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है तिगत। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है चौथा वो हमारे पास आ जाता है रियल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रियल। अब हमारे पास पांचवा हमारे पास आ गया जी मियम। छठा बियप। ठीक है, सातवां शियत। आठवां यंग। और लास्ट जो आखिरी हमारे पास वो है जियत। ठीक है, ये हमारे बेसिक जो है कॉन्सोनेंट वो है 9। तो ये 9 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पहला क्या है गियक, दूसरा हमारे पास है नियन, तीसरा हमारे पास है दिग्गत और जो चौथा है हमारे पास वो है रियल। ठीक है, इस तरह पांचवा मियम, छठा हमारे पास आ गया बियप, सातवां हमारे पास आ गया शियत, आठवां ईयंग और आखिरी जो है वो है जियत। ठीक है, तो इन 9 की ना 3 आवाज़ें हैं। तो मैं इनको अब रेज करता हूँ और आवाज़ों के साथ ड्रा करता हूँ और साथ तीनों आवाज़ों के साथ एग्जाम्पल भी देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास था गियक। ठीक है, हमारे पास क्या था सबसे पहला गियक। ये हमारे पास पहला कॉन्सोनेंट था गियक। ठीक है, इसकी 3 आवाज़ें हैं, हर कॉन्सोनेंट की ना 3 आवाज़ें हैं। पहली आ जाती है ख की, दूसरी आ जाती है पहली आपने ना सिर्फ याद रखनी है, दूसरी इन्हीं से बननी है। ठीक है, कैसे, जहाँ से कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसकी ये पहली आवाज़ है गियक, गाफ की आवाज़ दे रहा है तो पहली दूसरी इससे बनेगी। जो लास्ट वाली है वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, काफ पे ख़त्म हो रहा है, ये इसकी बनेगी थर्ड वाली। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास 3 साउंडें जो इसकी 3 आवाज़ें हैं वो आ जाती हैं। गियक है, ठीक है, गियक पहली हमने बस याद रखनी है इसे। ठीक है, तो बाकी 2 इन्हीं से बनेगी, जहाँ से शुरू हो रहा है वो दूसरी बनेगी, तो जो आखिरी है जिस पे ख़त्म हो रहा है वो आखिरी होगी। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इसकी ना एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमने वावल पढ़े थे ना लास्ट वीडियो में, उनसे बनाते हैं। ये मैं तकरीबन 5 लिखूँगा। ठीक है, जितने मर्जी लिख लें, एग्जाम्पल ही बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आवाज़ थी ख की। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पहला कॉन्सोनेंट।
तो कोरिया की ज़बान कैसी है कि ये कहाँ से शुरू होती है, इसका फार्मूला पहले कॉन्सोनेंट लिखा जाता है फिर वावल। ठीक है, कोई भी लफ्ज़ है ना कोरिया में, वो किस तरह बनता है जी, एक कॉन्सोनेंट होता है और एक वावल होता है। ठीक है, पहले हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, तो पहले हमेशा कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद वावल आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने कॉन्सोनेंट लिखा, अब इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम वावल को मिलाएंगे तो हमारे पास एक लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है, इसकी आवाज़ क्या थी, ये हमारे पास वावल था आ, और ये इसकी पहली आवाज़ क्या है, खा की, तो आ को इसके साथ मिलाते हैं। ठीक है, खा और आ को मिलाया, इसे ये क्या बन गया, खा। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये एक प्रॉपर लफ्ज़ बन गया, एक मुकम्मल लफ्ज़। ठीक है, आ और इसकी पहली आवाज़ को मिलाया तो ये खा की आवाज़ देगा। अब अगर गियक दूसरे नंबर पे आएगा तो वो किसकी आवाज़ देगा, गाफ की। ठीक है, तो क्या करते हैं इसे, ये एक हमारे पास पहले था, ये इधर खा था तो ये खा बन गया, अब दूसरे नंबर पे आएगा खा गू। ठीक है, ये बन गया, इधर सेकंड नंबर पे आया तो इसने आवाज़ किसकी दी है, गाफ की, ये हमारे पास बन गया खा गू। ठीक है, ये क्या बन गया, खा गू। उसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड में, काफ की आवाज़ देगा। ठीक है, इस तरह कर लें, ये थर्ड में आएगा तो काक। ठीक है, काक, ये हमारे पास क्या बन गया, तीसरा इसका मिसाल बन गई है। तो इस तरह हमारे पास ये तीनों साउंडों में इसकी एग्जाम्पल भी आ गया और हमें पता भी लग गया कि किस तरह इसकी किधर किधर क्या आवाज़ होगी। इसकी कितनी आवाज़ें हैं, 3 है। ठीक है, पहले पे खा की, गाफ की और काफ की। बनानी कैसे है, पहली आपने याद रखनी है, और जो दूसरी और लास्ट वाली आखिरी वो इन्हीं से बननी है, जहाँ से इसकी आवाज़ शुरू हो रही है वो सेकंड होगी, जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो आखिरी होगी। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास जो पहला कॉन्सोनेंट था उसकी तीनों एग्जाम्पलें भी हुई और तीनों आवाज़ों के साथ आपको समझ भी आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा कॉन्सोनेंट है उसे क्या कहते हैं, नियन। इसकी भी 3 आवाज़ें हैं, नून नून नून। ये जहाँ भी आएगा इसकी आवाज़ नून की ही होगी। ठीक है, नियन है। ठीक है, जहाँ भी आएगा इसकी तीनों आवाज़ें नून की हैं। ठीक है, तो इसकी मिसाल देखते हैं, इसकी मिसाल पहले देखने हैं। ये नून है, ठीक है, नियन, इसकी पहली बात आपने इसे नहीं याद रखना है, इसकी साउंडें याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि साउंडों के साथ ही हमने लफ्ज़ बनाने हैं। इसके साथ पहला वावल मिलाते हैं, ये हमारे पास बन गया ना। ठीक है, नून और आ मिलाया तो क्या बना, ना। अब दूसरी मिसाल लेते हैं, मतलब कि जब ये सेकंड पोजीशन में आएगा तो इसकी आवाज़ क्या होगी, फिर भी नून की ही होगी। अब क्या होगा, नू ना। ठीक है, अब क्या दूसरी पोजीशन में भी आया, दूसरी, ठीक है, पोजीशन में आया तो फिर भी इसकी आवाज़ क्या है, नून की है, नू ना। अगर थर्ड में लेते हैं, तीसरी पोजीशन में, तो फिर भी क्या होगी, तीसरी पोजीशन में आ गया, ये फर्स्ट होती है। ठीक है, जब नीचे आता है ना वो हमेशा उसकी थर्ड पोजीशन ही होती है, कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसकी जो नीचे होती है वो थर्ड पोजीशन होती है। तो अगर प्रॉपर आगे कुछ आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट, तो वो सेकंड पोजीशन में होगा। ठीक है, चाहे जितना मर्जी जाए। अगर नीचे आ गया तो वो तीसरी पोजीशन में होगा। तो ये हमारे पास न्यून बनता है। ठीक है, तो ये भी नून की आवाज़ देगा इधर भी। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास नियन भी कंप्लीट हुआ, दूसरा कॉन्सोनेंट 3 आवाज़ों के साथ और साथ तीनों एग्जाम्पलों के साथ। ठीक है, अब हम अपने तीसरे कॉन्सोनेंट की तरफ चलते हैं। तीसरा कॉन्सोनेंट क्या था हमारे पास, दिग्गत। ठीक है, दिग्गत, इसकी क्या क्या आवाज़ें थी वो लिखते हैं। पहली आवाज़ थी था की, दूसरी आवाज़ है हमारे पास दाल की, और जो है लास्ट वाली वो है हमारे पास ते की। ठीक है, इसकी 3 आवाज़ें हैं। इसे नीचे भी लिखने, इधर लिखने, इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, मतलब तीसरी आवाज़ ही है, इधर लिख लें, मतलब कि जब तीसरी पोजीशन में आएगा तो वो इसकी आवाज़ ते की होगी। तो पहली आवाज़ है था, दूसरी आवाज़ है दाल की, तीसरी आवाज़ है इसकी ते की। ठीक है, इसे कहते क्या हैं, दिग्गत।
ठीक है। पहली इसकी मिसाल कौन सी है, पहली मिसाल देखते हैं। इसके साथ फिर पहला वावल मिलाएं, था, ठीक है, ये थे था, और इसके साथ आ मिलाया तो बन गया था, ठीक है। तो अब सेकंड पे क्या देगा, दाल की आवाज़ देगा, खा दा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट में मिलाया था तो खा बना था, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ये खे था ना, ये आ था, ठीक है, खा बन गया। ये दूसरी पोजीशन में आ रहा है तो दूसरी पोजीशन में क्या देगा, दाल की आवाज़, तो ये फिर आ लगाया तो क्या बन गया, खा दा, ठीक है। ये हमारे पास इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी आ गई। अब तीसरी पे आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तीसरी पे ते की आवाज़ देगा, इधर करते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। ये तीसरी पोजीशन में आ गया, इसे कहते हैं कुत, ठीक है। ये हमारे पास था ना खुत, ठीक है, खा की आवाज़ था नहीं, ये थी हमारे पास खा, ये था ओ, तो ये तीसरी पोजीशन में था ते, ठीक है, खुत, इसे क्या बोलेंगे, खुत। तो ये हमारा तीसरा कॉन्सोनेंट भी मुकम्मल हुआ। क्या था, दिग्गत। इसकी तीन आवाज़ें थी, था की, दाल की और ते की। और तीन पहली मिसाल इसकी क्या थी कि दिग्गत के साथ हमने पहला वावल मिलाया तो था बन गया, थे और आ मिलाया तो था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरी मिसाल कौन सी थी, मतलब खा और दा दूसरी पोजीशन में लेके आए तो दाल की आवाज़ दी इसने। आगे दिग्गत को तीसरी पोजीशन में लेके आए तो इसने ते की आवाज़ दी, ठीक है, खुत। इस तरह हमारे पास तीन कंप्लीट हुए। अब फोर वाले, रियल, ठीक है, इसे कहते हैं रियल, रियल, ठीक है। इसकी पहली दो आवाज़ें हैं रे की, और थर्ड वाली है तीसरी आवाज़ लाम की, ठीक है। अगर पहली पोजीशन में आता है और दूसरी में आता है तो किसकी आवाज़ देगा, रे की, ठीक है। जैसा कि ये बन गया, ये रे की आवाज़ देता है तो ये क्या था, आ, तो ये बन गया रा, ठीक है। अब दूसरी पोजीशन में आएगा तो फिर भी किसकी आवाज़ देगा, दूसरी मिसाल में ये क्या था, नून, पीछे पढ़ के आए हैं तो नून था ना, ये हम आ, ये फिर रे की आवाज़ थी, ये हमने आ मिलाया था, ये क्या बना, ना रा, ना रा, ठीक है। अब तीसरी मिसाल क्या है, तीसरी में आएगा तो आवाज़ किसकी देगा, लाम की, नियन, और ये थर्ड पोजीशन में आया तो लाम की आवाज़ देगा, ठीक है। ये नून था, ये आ था, ये ना बना था तो नीचे लाम लग गया तो ये बन गया नल, ठीक है, ये बन गया नल। रियल की ये कौन सा कॉन्सोनेंट है, चौथा कॉन्सोनेंट है हमारे पास, और इसे रियल कहते हैं, ठीक है। इसकी तीन आवाज़ें हैं रे की और लाम की, ठीक है। तो ये तीनों, पहली क्या मिसाल है उसकी, रा, दूसरी नारा, और तीसरी में आया तो नल बन गया, ठीक है। इस तरह हम कंप्लीट किया अपना कॉन्सोनेंट, और अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सोनेंट की तरफ। वो है हमारे पास मियम, ठीक है, ये हमारे पास मियम। इसकी भी तीनों आवाज़ें मीम मीम ही हैं, तीनों जगह पे आएगा तो पहली पे आ जाए, दूसरी पे आ जाए, तीसरी पे, सेम जिस तरह नियम था ना उसी तरह ये मियम भी है, ठीक है। इसकी मिसाल भी देखते हैं, माँ, ठीक है, सिंपल मीम और आ को मिलाया, ना, मुँह, दूसरी पोजीशन में भी आया तो ये बन गया माँ, ये ना, मुँह, ठीक है, ठीक है। मियम और ऊ को मिलाया तो मुँह बन गया, ठीक है। अब तीसरी पोजीशन में भी आएगा तो क्या होगा, मीम की आवाज़ देगा, इसे क्या कहेंगे, इस तरह इसकी बनाते हैं।
मोम, ठीक है। ये हमारे पास तीसरी मिसाल भी इसकी बन गई, इसे कहते हैं मोम। फर्स्ट पोजीशन में भी आया तो मीम की, सेकंड में भी आया तो मीम की, थर्ड में भी आया तो मीम की। ये है मियम, ठीक है। इसकी तीनों आवाज़ें भी मीम है। फर्स्ट पे भी आएगा तो मीम की, सेकंड पे आएगा तो मीम की, थर्ड पे भी आएगा तो मीम की। इस तरह हमारे 5 कॉन्सोनेंट कंप्लीट हुए तीनों मिसालों के साथ। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सोनेंट की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास, अब हम अपने छठे कॉन्सोनेंट की तरफ आ गए हैं, ठीक है। हमारे पास छठा कॉन्सोनेंट है, वो है बीअप, ठीक है। पहली आवाज़ इसकी है फ की, दूसरी बे की, और तीसरी आवाज़ है जो वो है पे की, ठीक है। पहली आपने याद रखनी, और दो जो है सेकंड पे, और तीसरी आवाज़ जो थर्ड पे है, ठीक है, वो इससे बनेगी, ठीक है। इसके नाम से, बीअप से। जहाँ से शुरू हो रहा है वो दूसरी आवाज़ होगी, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वो इसकी तीसरी आवाज़ होगी। तो अब वन बाय वन इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट पे इसकी आवाज़ होगी फ की, ठीक है। अगर ये जुमले में शुरू में आएगा तो ये आवाज़ देगा फ की, पहला वावल मिलाया तो फ की आवाज़। अब अगर दूसरी पोजीशन में आता है तो ये बे की आवाज़ देगा, ना बू, ठीक है, ना बू। इधर ये आवाज़ दे रहा है बे की, ठीक है, ना बू। अगर तीसरी पोजीशन में आता है तो क्या आवाज़ देगा, पे की, फप, ठीक है। शुरू में तो इसकी फे थी ना, तो नीचे आ गया तो ये बन गया फप। ये हमारे पास इसकी तीनों मिसालें आ गई हैं, ठीक है। तो तीनों आवाज़ों के साथ शुरू वाली में फा की आवाज़ देगा, अगर दूसरी पोजीशन में आएगा तो बे की आवाज़ देगा, तीसरी में आएगा तो पे की देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सोनेंट की तरफ, वो है हमारे पास शीयत, ठीक है। शीयत, ये सीन शीन की आवाज़ देगा, अगर शुरू में आएगा तो, लास्ट पे आएगा तो ते की आवाज़ देगा, ठीक है। अगर शुरू में आएगा और सेकंड पोजीशन में आएगा, दूसरी पोजीशन में, तो किसकी आवाज़ देगा, सीन शीन की, ठीक है। तो लास्ट पे आएगा तो ते की आवाज़ देगा, ठीक है। अब इसकी हम क्या करते हैं, वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं। पहले हम मिलाते हैं इसे पहले वावल के साथ, ठीक है, ये मैं लिखे हुए हैं इधर। तो ये सीन की आवाज़ देगा, ठीक है, और आ मिलाया तो हमारे पास बन गया सा। इधर सीन की आवाज़, ये आ मिलाया तो हमारे पास बन गया सा, ठीक है। अगर दूसरी पोजीशन में आएगा तो फिर भी सा की आवाज़ देगा, ना सा, ठीक है, ना सा। अब थर्ड पोजीशन में आएगा तो क्या देगा, ते की आवाज़, कुत, ठीक है, खुत, इसे कहते हैं। ये ख की आवाज़ थी, और ये नीचे ते की आवाज़ देगा, ठीक है। थर्ड पोजीशन में ते की आवाज़ देगा, खुत, ठीक है। अब ये हमारे पास हमारा जो था ना सातवां कॉन्सोनेंट, वो भी कंप्लीट हुआ है तीनों आवाज़ों के साथ, ठीक है। ये शीन की आवाज़ भी देता है, लेकिन इसके लिए ना इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। वो ये है कि मतलब कुछ ख़ास वावल हैं जिनके साथ ये शीन की आवाज़ देता है। अगर ई के साथ आ जाए, या, यो, यो, या, यो, यू, और वो, ठीक है, ये कुछ वावल है जिनके साथ आएगा तो शीयत, शीन की आवाज़ देगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है शीयत की। बाकी सब के साथ इनके अलावा ये देगा सीन की आवाज़, और लास्ट पे आएगा तो ते की आवाज़ देगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वावल, वो है हमारे पास ईयंग, ठीक है। ये हमारे पास ईयंग, इसकी भी 3 आवाज़ें हैं, हर कॉन्सोनेंट की 3 आवाज़ें हैं। ये पहली और सेकंड पोजीशन में साइलेंट होगा, और थर्ड पोजीशन में
इंग या उंग की आवाज़ देगा, ठीक है। ये मतलब का लफ्ज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने आवाज़ किस तरह देनी है, इंग की देनी है या उंग की देनी है, ठीक है। तो पहली दो पोजीशन में इसकी आवाज़ जो है वो साइलेंट, इसे क्या कहते हैं ई उंग, ठीक है। तो पहली पोजीशन में आएगा तो होगा ये साइलेंट, ठीक है। इसकी कोई आवाज़ नहीं होगी, अगर जो वावल होगा ना इसके साथ वो क्या होगा, सिंपल वही पुकारा जाएगा। ये साइलेंट है तो ये सिर्फ लिखा जाएगा, बोला जाएगा आ, ठीक है। अगर दूसरी पोजीशन में भी आता है आ ई, ठीक है, दूसरी पोजीशन में भी क्या होगा, ये सिंपल वावल पुकारे जाएंगे, ये दोनों साइलेंट रहेंगे, ठीक है। आ ई, ठीक है। ये मतलब बच्चे को कहते हैं, ठीक है, कोरिया में आ ई बच्चे को। तो अगर थर्ड पोजीशन में आता है तो वो ये देगा अंग या इंग, ठीक है। तब फाइनल होगा जो लफ्ज़ बनेगा उसके ऊपर, ठीक है। ई आ रहा है तो इंग की आवाज़ देगा, आ रहा है तो अंग की आवाज़ देगा, ठीक है। ये देखें, जैसे मैं ये लफ्ज़ एक लिखता हूँ, ये हमारे पास खंग, ठीक है, इसे कहते हैं खंग अंग। अब ये किसकी आवाज़ दे रहा है, अंग की। अगर इधर ई लग जाता तो किंग, ठीक है, इंग की आवाज़ देनी। तो ये वावल के ऊपर या लफ्ज़ के ऊपर डिपेंड करेगा उसने आवाज़ किस तरह देनी है, इंग की या अंग की, ठीक है। ये हमारे पास बन गया खंग, ठीक है। इसे कोरिया में कहते हैं दरिया, ठीक है, खंग दरिया को कहते हैं। तो ये हमारे पास आठवां वावल था, वो कॉन्सोनेंट था, सॉरी, वो कंप्लीट हुआ। क्या था, ई अंग, ठीक है। पहली दूसरी पोजीशन में साइलेंट होता है, तीसरी में इंग या उंग की आवाज़ देता है। तो ये मैंने तीन मिसालें आपको दी हैं, ठीक है, 1 बाय 1 साथ साउंडों के। अब लास्ट वाले कॉन्सोनेंट की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास जियत, ठीक है। ये हमारे पास है जियत, इसकी भी तीन, ठीक है। पहले है छ की, दूसरी सेम उसी तरह जहाँ से शुरू हो रहा है, तीसरी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये है इसकी तीन आवाज़ें, छ जीम और ता, जहाँ से शुरू हो रहा है वो दूसरी, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो तीसरी, ठीक है। अब इसकी मिसाल लेते हैं। ये शुरू में आया पहले कॉन्सोनेंट के साथ छ, ठीक है, किसकी आवाज़ दे रहा है शुरू में, छ की। अगर दूसरी पोजीशन में आएगा तो छ जा, ठीक है, सिंपल। ये अब छ जा, दूसरी में किसकी आवाज़ देनी थी इसने, जीम की, ठीक है, साथ आ लगा है, छ जा, ठीक है। अगर तीसरी में आएगा तो किसकी आवाज़ देगा, ते की, ठीक है। ये ते की आवाज़ देगा, ठीक है। कुत, अब अभी हमने ना ये सॉरी डबल कॉन्सोनेंट नहीं पढ़े तो मैं सिंगल के साथ ही इसकी देता हूँ, ठीक है। छा छज, ठीक है, ये इस तरह छत, ये इसकी आवाज़ है छत की, ठीक है। थर्ड पोजीशन में आएगा तो किसकी आवाज़ देगा, ते की, ठीक है। ये इस तरह भी ले सकते हैं यहाँ, नत, ठीक है, ते की आवाज़ देगा, नत कहते हैं दिन को, ठीक है। ये हमारे पास जो थे बेसिक कॉन्सोनेंट 9 वो मुकम्मल हुए हैं, और जो हमारे पास थे 9 कॉन्सोनेंट बेसिक वो कंप्लीट हो गए हैं। तीनों की आवाज़ें बताई हैं, ठीक है, 1 बाय 1 उनकी तीन आवाज़ों के साथ एग्जाम्पल भी दी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ आई होगी और आप अच्छी तरह इसकी तैयारी कीजिए, और हम आपको मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डबल वावल के साथ, और जो डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट हैं और डबल कॉन्सोनेंट